सबसे पहला कौन सा है जरा बताओ? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तुम्हें एक चीज दिया होगा करंट असेट्स, दूसरा चीज अपने आप करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, और नहीं तो तुम अपने आप देख लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हो वैसे वैसे अपना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, करंट असेट्स में जरा बताना चाहिए क्या होगा? स्टॉक, डेटर, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर, कैश एक्सेप्ट कर, जो भी है। करंट लायबिलिटी क्या आएगी? क्रेडिटर, कहां की आती है? फर्स्ट की आती है ट्रेड पेबल और बिल पेबल, बोरोइंग शॉर्ट टर्म, यहाँ पे बीआर भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये सारी चीजें क्या होता है? करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ऐसे अपन निकल जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट रेशियो में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से तुम्हें क्वेश्चन दिया हो तो मैं एक्स तो लेना है नहीं, एक्स बता के नहीं लेना है, जिस तरह से तुम्हें क्वेश्चन दिया हो उस तरह से तुम निकालो, ठीक है। अच्छा दूसरा, अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तुम्हें, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो तुम्हें क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल ऐसे है ना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो तुम्हें इस तरह से फॉर्मूला उसको सॉल्व करना है, करंट असेट्स आ जाएगा, या करंट लायबिलिटी दिया हो करंट असेट्स आ जाएगा, करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल दिया हो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो ऐसे करके तुम यहाँ पे इसको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका आइडियल रेशियो क्या होता है जरा बताओ? टू रेशियो 2:1। अगर कोई पूछे टीचर तो बोला 2:1, वाई पूछे तो ये अपना करंट रेशियो। अच्छा दूसरा बताओ, लिक्विड रेशियो होता है ना, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, ये सब क्या है, एक ही नाम है? अच्छा इसका फॉर्मूला जल्दी बताओ। क्विक रेशियो अपॉन में करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स या क्विक असेट छोड़ दो, या एसेट जो भी है, और उसके बाद अपॉन में करंट लायबिलिटी, यानी दिक्कत ये हो जाएगा। अच्छा लिक्विड यहाँ नाम क्यों रखा गया? बदल सकता है क्योंकि जल्दी बदल सकते हैं कैश में, ठीक है, क्यों? क्योंकि जल्दी बदल सकता है कैश में, इसलिए लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जिस कितना जल्दी मतलब लायबिलिटी को पूरा मीट आउट करने के लिए कितना जल्दी मेरा जो अवेलेबल है वो खत्म हो सकता है, तो ये चीज है, लायबिलिटी कंपैरिजन में कितना एसेट्स है मेरे पास। डन, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा इसका आइडियल रेशियो क्या होता है बताओ मुझे कोई? 1:1। तो पूछे लिक्विड रेशियो बताओ तो 1:1, जितना मेरे पास लिक्विड एसेट्स होगा उतना मेरे पास करंट लायबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? करंट लायबिलिटी होना चाहिए तो 1:1। अच्छा इसका आइडियल रेशियो मतलब 2:1 होता है। 2:1 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो करंट लायबिलिटी हो ना, एक करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, एक करंट लायबिलिटी खत्म करने के लिए मेरे पास 2 करंट असेट्स होने चाहिए, ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पे 1:1, एक करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, एक करंट लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए मेरे पास एक ही असेट हो तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 होगा तो चलेगा। तो ये कैसे पूछ लेगा, एक्सप्लेन करो इसको कि क्या है 2:1 का मतलब क्या है, 1:1 का मतलब क्या है, तो बता देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने लिक्विड एसेट्स कैसे निकाला था, बताओ जरा। अपन लिक्विड एसेट्स सारे के सारे एसेट्स लेने एक्सेप्ट किस किस को छोड़, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो, इन्वेंटरी को छोड़ दो। तो मैंने क्या बोला जरा देखने एक बार, जितना भी मेरा करंट एसेट्स आएगा उसमें से मैं क्या क्या चीजें माइनस कर दूंगा, इन्वेंटरी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा इन्वेंटरी, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लूंगा। अच्छा मैंने इन्वेंटरी लिया क्यों नहीं भाई? लिक्विड का मतलब क्या है, जल्दी पैसे में तब्दील हो जाए। एक बात बताओ, इन्वेंटरी तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो तो मेरा पड़ा हुआ है ना, क्या वो जल्दी कैश में बदलेगा? जल्दी होगा क्या? नहीं ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, इन्वेंटरी को माइनस नहीं लूंगा, इन्वेंटरी को करंट असेट्स से हटा दूंगा। वो पहले टोटल करंट असेट्स लो, उसके बाद माइनस कर दो, इन्वेंटरी माइनस करो। प्रीपेड, प्रीपेड क्या है मतलब, प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी पे किया और मैं फ्यूचर में जो मैंने अभी पे किया ना पैसा, उसको मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में बेनिफिट लूंगा, ठीक है। तो इसलिए होता है प्रीपेड, मतलब एसेट्स होता है ये, लेकिन ये तो फ्यूचर में ना, अभी थोड़ी ना, तो यही चीज है, ठीक है। तो प्रीपेड का मतलब अपना क्या होता है, प्रीपेड मतलब होता है फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला, तो वो यहाँ आएगा क्या भाई, यहाँ पे मतलब लिक्विड का मतलब क्या होता है, तो जल्दी असेट्स में, तो जल्दी कैश में बदल जाए, ठीक है। तो अब ये करंट असेट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंटरी लगाना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस लगाना पड़ेगा,
दोनों हंसी हटा दो, खत्म कहानी, हो गया अपना। ठीक है, तो ये अपना दूसरा फॉर्मूला था। अच्छा, अब तीसरे फॉर्मूले में क्या होता है, एक बार जल्दी फटाफट से, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसके नाम में भी है, डेट अपॉन में इक्विटी। अच्छा, डेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है जरा बताना, डेट का मतलब? जिससे हम उधार लेते हैं। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, मतलब मेरी उधारी, बड़ी बड़ी उधारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर, बॉन्ड, लायबिलिटी है, मतलब मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे को पे आउट करने को, तो बड़ी बड़ी चीज। ठीक है, प्रोविजन, तो ये डेट है। ठीक है, तो डेट में क्या क्या आती है होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद इक्विटी, इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। डाटा फॉर्म में इक्विटी करो, डाटा इक्विटी रेशियो निकाल दो, खत्म। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये रेशियो कहता क्या है कि मेरे पास जो इक्विटी अवेलेबल है, मतलब जो मेरे पास पैसा अभी अवेलेबल है, वो डेट को पूरा करने के लिए क्या मैं कर सकता हूँ उसको पूरा? डेट मतलब क्या होता है, मेरी उधारी। क्या मैं उधारी को पूरा करने के लिए मेरे पास इक्विटी है? क्या मैं इतना है मेरे पास चीज जिससे मैं उसको खत्म कर सकूं? वो क्या, ये रेशियो है। तो पूछ ले कोई टीचर कि होता है, इसका मतलब क्या होता है, बता देना। मतलब कि मेरी डेट ऊपर, देखो कंपैरिजन इससे होता है हमेशा, इसको पूरा करने के लिए ये है, ये देखना होता है हमेशा। तो डेट को पूरा करने के लिए मेरे पास इक्विटी है, बस ये देखना होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत बता दो, नहीं ना? अच्छा, इसको बता दो जरा एक बार, हम जो बैलेंस शीट बना रहे थे, तो बैलेंस शीट बनाते थे, अब मुझे दो तीन चीजें नहीं दी होती थी। मान लो मेरे पास इक्विटी जो मुझे ना पता नहीं, बस मुझे नॉन करंट असेट पता है, करंट असेट्स पता है, नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। क्या ये भी निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस करो, ये अपने आप निकल जाएगा, इक्विटी आ गया। समझ गए? बस हो गया। अगर मान लो तुम्हें नहीं पता, ऐसे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो तुम ऐसे करके निकाल दो। ये हमने क्वेश्चन में किया भी हुआ है, ठीक है, किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन किया हमने, तो ऐसे करके बता देना। तो ये तीन रेशियो थे, तीन रेशियो अपन ने कर दिए। ठीक है, जरा इसको देख, अब अपन आते हैं नेक्स्ट, मिटा दो क्या? तो एक और ये बता दूंगा। आज यहाँ पे आ जाओ, चौथे रेशियो। चौथा रेशियो क्या है? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका मतलब नाम नहीं है, अब नाम नहीं है, नाम नहीं होता जाएंगे, याद करने चलते हैं, नाम नहीं आएंगे, देखना सर। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टू डेट रेशियो है ना, तो डेट तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, डेट टू इक्विटी। देखो अब यहाँ पे टोटल असेट्स है ना, क्या आ जाएगा? टोटल असेट मतलब क्या होता है? यही नॉन करंट, दोनों मिलाकर टोटल असेट्स होता है। कभी कभी बोलते हैं नॉन करंट असेट्स प्लस में करंट असेट्स अपॉन में डेट। अब ये जब नहीं दिया हुआ टोटल असेट्स मान लो तो नहीं दिया है, ये दिया हुआ, इसका टोटल दिया हुआ मान लो, तो जो इसका टोटल है वही इसका टोटल होगा, तो यही तुम्हारा टोटल असेट्स आ जाएगा। समझ गए? समझ आ रही बात? और डेट का मतलब क्या है? डेट यही चीज, सॉरी ये वाली चीज, डेट। एक क्वेश्चन निकालना है तो आराम से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके हमारा निकल जाएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम यहाँ पे देखो, हमारा ये भी हो चुका, टोटल असेट्स डेट रेशियो हो चुका। अब आते हैं राहुल, हमारा पांचवा रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो या शेयर होल्डर। इसका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मालिक ने अपना पैसा लगाया, उसके ऊपर वो कितना कमा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है क्या किसी को? पता है सर जी, बोलो। शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी रेशियो अपॉन में टोटल असेट्स। क्या होता है? शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड। हाँ, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है? वही शेयर होल्डर फंड होता है, अपना पैसा लगाया, प्रोप्राइटरी का पैसा, मालिक का पैसा। वैसे मालिक बहुत सारे होते हैं, शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, उसमें तुम भी हो सकते हो, तुम शेयर खरीदो किसी कंपनी, तुम भी मालिक बन सकते हो। और तो शेयर होल्डर फंड अपॉन में क्या होता है? टोटल असेट्स। तो मालिक प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालता है? रेशियो कितनी है, कैसे निकालेगा? शेयर होल्डर फंड कितना है अपॉन में टोटल असेट्स। मतलब मेरा जो टोटल असेट्स है ना, मेरा तो आज मेरे जो बिजनेस में जितना टोटल असेट्स है, मेरा नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स मिला के, मैं उसके बेसिस पे
कितना शेयर होल्डर फंड है मेरे पास। हाँ। मतलब मैं कितना शेयर रखा हूँ अपने पास हाँ। असेट्स के बदले में। ठीक है। ये क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है। अच्छा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ठीक है डन। अच्छा टोटल एसेट्स बिल में बताइए क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो बार-बार नहीं बताऊंगा ना। 6 क्या होता है? एक होता है रेशियो इंटरेस्ट कवरेज, कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? पहले तुम मेरे को ये बताओ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? मैंने क्लास में समझा भी रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट जो मेरा डेट है ना उसको कवर करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। कवरेज दिखा है ना, दिखा है ना? तो मेरे पास डेट जो है ना उसके इंटरेस्ट को कवर करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। मतलब मेरी लॉन्ग टर्म डेट है ना, लॉन्ग टर्म डेट उसको कवर करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट तुम निकाल दोगे, तुम्हें लॉन्ग टर्म डेट दिया होगा उसका इंटरेस्ट लगा देना, वो आ जाएगा यहाँ पे, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। लेकिन पीबीआईटी निकालने का क्या होता है जरा बताना। पीबीआईटी निकालना है मुझे, पीबीआईटी निकालना है। और ये मैंने तुम्हें समझा रखा पीबीआईटी कैसे निकालना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अच्छा अगर उल्टा दिया हो तो अपन को क्या करना है? अगर मेरे को मान लो, देखो पहले तो पीबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अपना आएगा पीबीटी, फिर माइनस में जाएंगे टैक्स। ये अपने अभी तो पढ़ा ना कैश फ्लो में, तो ये पढ़ा ना हमने। तो पीबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट, क्यों? सबसे पहले इंटरेस्ट घटाना है। यहाँ पे आएगा पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स माइनस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? जब जैसे टैक्स माइनस करोगे आ जाएगा तुम्हारा पीबीटी। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें पीएटी दिया हो, पीबीआईटी नहीं दिया हो, तो उल्टा चलो, उल्ट प्लस कर देंगे जो इसको प्लस करते जाओ ये आ जाएगा, इसको प्लस करते जाओ हाँ। ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स, सिर्फ टैक्स दिया हो क्वेश्चन में, पीएटी दिया हो और टैक्स दिया हो, ऐसे भी होता है। हाँ ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं ना इसके, एक ये हो गया, बात एक ही है, पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स पीएटी हो जाएगा। ये जो 1 माइनस टैक्स है ना उसमें इंटरेस्ट भी आ गया 1 में और ये टैक्स भी आ गया। हाँ। समझ गए? ये 1 माइनस टैक्स होता है। मान लो पीबीआईटी तुम्हें दे रखा है, पीबीआईटी तुम्हें नहीं दे रखा, पीएटी तुम्हें दे रखा है 1 लाख और टैक्स रेट दे रखा है तुम्हें 30%। तुम कैसे करोगे? तो पीबीआईटी 1 माइनस में 30%, क्योंकि ये क्या है? टैक्स है ना, और टैक्स कितना है? 1 लाख। अब ये 1 माइनस 30 क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 30 का मतलब अब तुम वो ये देखो ना 30% मतलब 30/100 होता है ना। हाँ। अब इसको तुम 1 बाय 1 करोगे तो आएगा 70/100। हाँ। ये 70% लिख सकते हो तुम इसको 1 लाख। अच्छा ये इनटू में डिवाइड बाय क्या आएगा? तो पीबीआईटी 1 लाख डिवाइड बाय 70%, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा आएगा। ठीक है। ऐसे करके जो भी तुम्हारा 70% करोगे ना, 70% मतलब इसको ये ऐसे करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आ जाएगा तुम्हारा आंसर। जो भी पीबीआईटी यही होता है। ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो पीबीआईटी, ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका अपना सही है। ठीक है डन। कोई दिक्कत है बता दो यहाँ पे। तो ये अपना निकालने का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का निकालने का फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है? पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन एलटीडी, मतलब पीबीआईटी अपना ऐसे निकलता है। अगर तुम्हें उल्टा दिया हो उल्टा चले जाना, पीएटी दिया हो उल्टा चले जाना, और अगर तुम्हें मान लो ऐसे दिया हो टैक्स दिया हो और पीबीआईटी इन दोनों में से कोई एक दिया हो, निकाल दो, खत्म हो गया तुम्हारा आंसर। तो नेक्स्ट रेशियो जो है ना अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है।